दर्शकों, हम जल्दी मार्च के महीने में प्रवेश करेंगे और ये हम सबके मन में जिज्ञासा रहती है कि ये महीना हमारे लिए कैसा जाएगा, क्योंकि जो भी ग्रह गोचर की स्थिति में परिवर्तन होता है उसका प्रभाव हमारे जीवन में निश्चित तौर से देखने को मिलता है। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रो में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। हमारी मासिक राशिफल देश की श्रृंखला में हमने अब तक आपको 5 राशियों के बारे में बता चुके हैं। यदि आपका कोई मिस हो गया तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हमारी छठी राशि कन्या राशि के बारे में, यानी कन्या राशि के जातकों के लिए मार्च का महीना कैसे रहेगा। जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी वो आपके जीवन में किस प्रकार का प्रभाव डालेगी, चाहे वो आपका स्वास्थ्य हो गया, स्वास्थ्य में क्या बेहतरी आपको देखने को मिलेगी, इसके अलावा आपकी शिक्षा और करियर में क्या उन्नति के अवसर आपको मिलेंगे, और आपके कार्य क्षेत्र में यानी नौकरी पेशा वाले लोग हैं उनके लिए कैसा माहौल देखने को मिलेगा, क्या कुछ ग्रोथ के चांसेस बनेंगे। इसके अलावा व्यवसाय में यानी आपके बिजनेस में किस प्रकार का माहौल बनेगा, कुछ विदेश से लाभ हो सकता है, ये भी हम समझेंगे। साथ ही बहुत जरूरी आपके प्रेम संबंध यानी कि पर्सनल रिलेशनशिप या लव रिलेशनशिप के बारे में हम समझेंगे कि क्या मार्च में आपकी बात बनती नजर आ रही है, कुछ सपोर्ट देखने को मिलेगा परिवार की तरफ से। और यदि आप विवाहित दंपति है तो आपके लिए कैसा रहेगा मार्च का महीना, जो भी ग्रह गोचर आपके जीवन में किस प्रकार का विघ्न डालेंगे या आप लोगों के बीच में संबंध मधुर रहेगा। इसके अलावा हम आपको कुछ ज्योतिषीय उपाय बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो दर्शकों, आप अपनी जन्म राशि या लगन के अनुसार जो ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है मार्च के महीने में वो आप देख सकते हैं। आपके लगन में ही केतु गोचर कर रहे हैं और सप्तम भाव में राहु गोचर कर रहे हैं। इसके अलावा लग्नेश बुध आपके शनि और सूर्य के साथ आपके छठे भाव में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव में उच्च के मंगल शुक्र के साथ गोचर कर रहे हैं और बृहस्पति आपके अष्टम भाव में मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। कुछ परिवर्तन जरूर देखने को मिलेगा। शुरुआत करेंगे आपके लग्नेश से। तो 7 मार्च को आपके लग्नेश बुध है आपके सप्तम भाव में राहु के साथ युति बनाने जा रही हैं और उसी दिन शुक्र है वो आपके पंचम भाव से निकल के छठे भाव में प्रवेश करेंगे कुंभ राशि में। इसके अलावा 14 मार्च को सूर्य जो आपके मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे सप्तम भाव में। मंगल 15 मार्च को कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी आपके छठे भाव में मंगल आ जाएंगे। इसके अलावा बुध अगेन जो दोबारा से जो कह सकते हैं कि 26 मार्च को मेष राशि यानी अष्टम भाव में बृहस्पति के साथ युति बनाएंगे और 31 मार्च को शुक्र भी आपके जो मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, छठे भाव से निकल के सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। अब इनका क्या प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा, लेकिन दर्शकों शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन जरूर करूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को जो है लाइक और शेयर जरूर करें। तो शुरुआत करेंगे आपके स्वास्थ्य से। तो स्वास्थ्य की यदि बात करें तो देखिए छठे भाव में आपके लग्नेश और शनि और सूर्य गोचर कर रहे हैं और निश्चित तौर से देखिए कि आप इनका कुछ प्रभाव आपके जीवन में जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि केतु आपके लगन में और सप्तम भाव में राहु गोचर कर रही हैं। अब कुछ उठापटक आपको देखने को मिल सकती है, खासकर जब लग्नेश आपके छठे भाव में गोचर करे तो स्किन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम देख सकते हैं, कुछ दवाइयों का साइड इफेक्ट देख सकते हैं जिसकी वजह से कुछ स्किन इन्फेक्शन या आपको रैशेस की समस्या हो सकती है। इसके अलावा कुछ पुरानी समस्या भी उभर सकती है, आपकी हड्डियों में कुछ कमजोरी की समस्या हो सकती है, तो विटामिन डी की कमी देखी जा सकती है। बृहस्पति की दृष्टि आपके अष्टम भाव से चतुर्भाव में पड़ेगी, तो लंग्स में जो आप कह सकते हैं कंजेशन की समस्या, भारीपन चेस्ट में देख सकती हैं। गरिष्ठ भोजन यानी हैवी फूड की वजह से आपको कुछ वात की समस्या, एसिडिटी की समस्या बढ़ सकती है, तो खान पान को आपको तो दुरुस्त रखना ही है। साथ ही बहुत ज्यादा वात की समस्या बढ़ सकती है जिसकी वजह से पाचन क्रिया में कुछ कमजोरी देखी जा सकती है। कुछ आपका शनि भी इस प्रकार का काम खराब कर सकते हैं। पंचमेश और छठे भाव के स्वामी शनि छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो पाचन की समस्या में काफी उतार चढ़ाव आपको लंबे समय से देखने को मिल रहा है। और बृहस्पति आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और जिस पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो निश्चित तौर से इसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। कुछ भोजन में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, तो हो सके तो मसाले युक्त भोजन से बिल्कुल परहेज करें। इसके अलावा हार्ट में अगर कुछ आपको भारीपन है या पहले से हृदय के मरीज है तो अपना विशेष ध्यान रखें। खाने को उचित रखें, हो सके तो बाहर का भोजन बिल्कुल अवॉइड करें, सात्विक भोजन लें। साथ ही आप योगा कर सकते हैं हल्का फुल्का, या मेडिटेशन जरूर करें, इससे आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी। केतु की वजह से कहीं ना कहीं आपके भीतर नीरसतापन, उच्चाटनपन जरूर देखा जा सकता है, डिटैचमेंट जरूर देखी जा सकती है। दर्शकों, अब बात करेंगे आपके शिक्षा और करियर की। देखिए पंचम भाव में उच्च के मंगल गोचर करें शुक्र में, तो सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि अन्य क्षेत्र में भी आपको उपलब्धि हासिल करने का बहुत मौके मिलेंगे और निश्चित तौर से आपका प्रदर्शन काफी बढ़िया रहेगा, चाहे वो कला का क्षेत्र हो या स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो या अन्य फिजिकल एक्टिविटीज क्यों ना हो। इसके अलावा कंपटीशन में भाग्य आपका पूरा साथ देगा, एक अच्छी सफलता मिलती नजर आ रही है। साथ ही कैंपस प्लेसमेंट में कुछ गिरावट के साथ आपको कुछ सफलता जरूर देखने को मिल सकती है। कुछ शुरुआती कह सकते हैं कि काफी प्रयास करने पड़ सकते हैं, कुछ संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है, तो हताश ना होए।
पूरी डट कर और पूरी फोकस के साथ आप जो है प्रयास करते रहें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। विदेश के लिए प्रयास करें तो निश्चित तौर से थोड़ा विलंब जरूर देखने को मिल सकता है, बात तो जरूर बनेगी, काफी धैर्य आपको रखना पड़ेगा, कुछ लंबा इंतजार करना भी पड़ सकता है। इसके अलावा करियर की बात करें तो शुरुआत तो काफी अच्छी रहेगी। अभी फिलहाल दशमेश जो है आपके लग्नेश भी हैं और आपके छठे भाव में सूर्य और शनि के साथ गोचर कर रहे हैं, तो कुछ संघर्ष देख सकते हैं, कुछ आपको सपोर्ट की कमी देखी जा सकती है, खासकर आपके सीनियर की तरफ से, बॉस की तरफ से। कहीं ना कहीं आपको एक तरह से कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंटली वर्क करना पड़ सकता है, एक आपको अपने ऊपर डिपेंड रहना पड़ सकता है। आसपास से फिलहाल कोई आपको जो है कह सकते हैं सहायता या कुछ आपको परामर्श तो नहीं मिल पाएगा, तो शुरुआत आपको खुद ही करनी पड़ेगी। लेकिन जैसे ही आप अपने रास्ते में चलेंगे धीरे धीरे लोग आपसे जुड़ते जाएंगे और आप समझेंगे कि आपकी जो स्थिति पहले से काफी बेहतर होती जा रही है। तो चैलेंज है, चुनौती है, इसको स्वीकार करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके करियर में एक स्टेबिलिटी बनी रहे, एक ग्रोथ बनी रहे, प्रोग्रेस बनी रहे, तो इसके लिए आपको एक ये जो चैलेंज है उसको स्वीकार करना होगा। अब ये आप पे निर्भर करता है कि आप कितना फोकस्ड रहते हैं, क्योंकि जब आप फोकस्ड रहेंगे तो निश्चित तौर से आप अपने गोल को भी समझेंगे, अपनी जो लक्ष्य को समझेंगे और उसी को आप एक तरह से कह सकते हैं कि फोकस बनाकर चलेंगे, तो आपको निश्चित है कि आप उसे हासिल करेंगे, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। तो अब बात करेंगे आपके कार्यक्षेत्र की। जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए मार्च का महीना कैसे रहेगा। देखिए, दशमें छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो कुछ परिवर्तन तो देखने को मिलेगा, साथ ही कुछ पुरानी समस्या कह सकते हैं या कुछ पुराने रिस्पॉन्सिबिलिटी या कुछ पुराने रुके हुए काम आपके सामने फिर दोबारा आ सकते हैं। कुछ इसकी वजह से थोड़ा आपके और आपके अधिकारी के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कुछ गलतफहमी हो सकती है और जिसकी चलते आप लोगों के बीच में एक डिस्टेंस भी देखा जा सकता है। कुछ नए अवसर आपको मिल सकते हैं जॉब के लिए, अगर आप पूरे मन से प्रयास करेंगे। कहीं ना कहीं आपके भीतर एक हताश जरूर देखी जा सकती है, कुछ कॉन्फिडेंस में कमी देखी जा सकती है, आप अपने एक दायरे से बाहर नहीं निकल पाएंगे, कहीं ना कहीं आप अपने आप को एक स्टक महसूस कर सकते हैं, एक रिस्क लेने में आप कतरा सकते हैं। कुछ इस प्रकार की समस्या आपको देखने को मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं एक द्वंद आपके दिमाग में जरूर देखा जा सकता है, जहाँ पे आपके सामने जो अपॉर्चुनिटी है आपको ये लगेगा कि आप उसे अपनाएं या ना अपनाएं। मध्य मार्च के बाद निश्चित तौर से कुछ परिवर्तन देखने को जरूर मिलेगा, लेकिन साथ ही क्योंकि सूर्य आपके सप्तम भाव में तो प्रवेश कर जाएंगे, साथ ही आपके लग्नेश भी प्रवेश कर जाएंगे, पर यहाँ पे राहु पहले से है और उस पर केतु की दृष्टि पड़ रही है, तो राहु के साथ सूर्य निश्चित तौर से ग्रहण योग बनाते हैं। तो कुछ गलतफहमी आपको हो सकती है और इसी में आप कुछ गलत डिसीजन ले सकते हैं। तो कोई भी मेजर डिसीजन लेने से पहले आप किसी अनुभवी व्यक्ति, किसी विश्वसनीय व्यक्ति की सलाह परामर्श जरूर लें। बिना किसी के सलाह के कोई भी डिसीजन ना लें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। कुल मिला के आप अगर कुछ नई अपॉर्चुनिटी आपको जरूर मिलेगी, मध्य मार्च से पहले कुछ अच्छे अवसर आपको जरूर मिल सकते हैं। उसके बाद यदि आपको कोई नया अवसर मिलता है तो उसके लिए बहुत सोच समझकर विचार करें, कोई गलत डिसीजन इसकी वजह से आप ले सकते हैं, क्योंकि आपके भीतर कंफ्यूजन की स्थिति देखी जा सकती है, जहाँ पे आप खुद को एक दुविधा भरी स्थिति में आ सकते हैं। तो आपको काफी सावधान रहने की आवश्यकता है। अब आपका व्यवसाय है, यदि आप बिजनेस है, तो उसके लिए निश्चित तौर से जो कह सकते हैं कि मार्च का महीना काफी आपके पक्ष में रहेगा। राहु आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो बहुत कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ सकती है, लेकिन सोच समझ के करें, वास्तविक स्थिति को समझ कर करें। जैसे ही आपके लग्नेश और सूर्य आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे मध्य मार्च के बाद, आप देखेंगे कि कुछ आपके भीतर बहुत ज़्यादा रिस्क लेने के लिए एक हिम्मत कह सकते हैं, आपके पराक्रम में वृद्धि देख सकते हैं, कुछ कॉन्फिडेंट में वृद्धि देख सकते हैं। अब ये वृद्धि अगर वास्तविक है तो सही है, अगर अवास्तविक है यानी ग्राउंड से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है तो आप खुद को किसी मुसीबत में डाल सकते हैं, किसी समस्या में डाल सकते हैं। इससे आपको बचना होगा। तो आप ग्राउंडेड रहें, अच्छी तरह से स्थिति को परख कर फिर कोई डिसीजन ले। रियल एस्टेट में कुछ अच्छा तो बनता नजर आ रहा है, कुछ लाभ आपको देखने को जरूर मिलेगा, लेकिन कुछ उतार भी आपको देखने को मिल सकता है, कुछ गिरावट भी देखने को मिल सकती है। शेयर मार्केट में काफी अच्छा रिटर्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपकी पैतृक संपत्ति से भी कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है, सेविंग्स में वृद्धि देख सकते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर में कुछ उतार चढ़ाव भरा जरूर रहेगा, लेकिन फिर भी एक मजबूती आपको जरूर देखने को मिलेगी। और कुछ अगर विदेश के लिए आप डील करते हैं तो निश्चित तौर से शुरुआत के जो महीना है, मार्च का महीना है, आपके पक्ष में रहने वाला है। कुछ बड़ी डील भी हासिल कर सकते हैं, खासकर मध्य मार्च के बाद। तो अच्छे अपॉर्चुनिटी आपको जरूर मिलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप शॉर्टकट अपनाएंगे तो कोई मुसीबत में फंस सकते हैं। कोई भी लीगल समस्या हो तो उससे दूर रहें, कुछ भी डॉक्यूमेंट्स में कमी हो तो उसके लिए शॉर्टकट बिल्कुल भी ना अपनाएं। ये आपके लॉन्ग टर्म के लिए आपको किसी मुसीबत में डालने वाला साबित हो सकता है और ये आपके लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है, इससे आपको बचना होगा।
अब आपके प्रेम संबंध की बात कर लेते हैं, लव रिलेशनशिप की। देखिए पंचम भाव में उच्च के मंगल और शुक्र के साथ गोचर करें और पंचमेश छठे भाव में। देखिए पंचम भाव में ग्रह की युति तो काफ़ी अच्छी है, आप बहुत तत्पर हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैच हैं अपने पार्टनर के साथ। एक तरह से बिल्कुल डिसाइड कर लिया है कि आपने अपने पार्टनर के साथ ही अपना पूरा जीवन बिताना है, उनके साथ विवाह करना है। कहीं ना कहीं पार्टनर के व्यवहार में कुछ उतार चढ़ाव या कुछ कन्फ्यूजन की स्थिति देखी जा सकती है। वो बहुत कुछ निर्णय लेने में अपने आप को असमर्थ महसूस कर सकते हैं, कुछ दुविधा की स्थिति देखी जा सकती है और यही कारण होगा कि आप लोग के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है। मध्य मार्च के बाद धीरे धीरे स्थिति में कुछ सुधार तो देखने को मिलेगा, लेकिन आपके भीतर एक पेशेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। परिवार के साथ जो विवाह की जो चर्चा है वो असफल रह सकती है और आप इसकी वजह से एक डिटैचमेंट स्थिति में आ सकते हैं, निरस्ता आपके भीतर आ सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको आपको दोनों की तरफ से कोई ऐसा पॉजिटिव रिस्पॉन्स या कह सकते हैं कि सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिल पाएगी। और ये एक वजह होगी जिसकी वजह से आप हर किसी से डिटैच महसूस कर सकते हैं, जहां पे आपको ये महसूस होगा कि आपकी जो फीलिंग्स है, आपकी जो भावनाएं, उनकी कोई कदर नहीं है। विवाहित दंपति है तो निश्चित तौर से सावधान रहने की आवश्यकता है। देखिए ये समय जब केतु और राहु आपके लगन और सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, उसके बाद धीरे धीरे सूर्य भी इसमें शामिल होंगे, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग तो है, साथ ही एक दूसरे को ब्लेम भी कर सकते हैं। किसी कारणवश आपको भीतर इस ब्लेम, एक दूसरे के ब्लेम की वजह से एक डिस्टेंस भी देखा जा सकता है, कह सकते हैं दूरी देखी जा सकती है। तो एक चैलेंज है, आप इसे बिल्कुल भी हल्के में ना लें। दूसरी बात यह है कि आप अपने रिलेशनशिप को लेकर किसी तीसरे व्यक्ति के पास जाके कुछ सलाह पर मशवरा ना करें, बजाय इसके कि आप एक दूसरे के साथ अपनी जो भी गलत फहमी उसे दूर करने का प्रयास करें, बजाय इसके कि आप अपने जो डिफरेंसेस हैं या अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप किसी तीसरे व्यक्ति के साथ डिस्कस करते हैं, फिर उनके अनुभव से आप जो है अपने लिए डिसाइड करते हैं, निर्णय लेते हैं। ये सिचुएशन है सही नहीं है। आप अपनी समझदारी दिखाएं और साथ ही अपने पार्टनर को प्रोवोक करें इस समझदार डिसीजन लेने के लिए, उनको मोटिवेट करें और साथ ही उनको कह सकते हैं कि मोटिवेट के लिए आप उनके लिए कुछ तारीफ भी कर सकते हैं या उनको कुछ बढ़ा चढ़ा के भी बता सकते हैं कि आप समझदार हैं। एक समझदारी आपको दिखानी होगी, तभी आप एक दूसरे के साथ जो है अच्छे टर्म्स में रहेंगे, ये आपको समझना होगा। संतान प्राप्ति के लिए जो है आपका समय काफ़ी अनुकूल रहेगा, कुछ अच्छे आपके सामने कह सकते हैं कि परिस्थिति बनती नजर आ रही है। संतान पक्ष से भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, संतोष प्राप्त होगा। अब कुछ उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात, केतु राहु का जो आपके लगन सप्तम भाव में गोचर करे तो इसका उपाय आपको जरूर करना है। दुर्गा जी का पाठ कर सकते हैं, उनका कवच का पाठ कर सकते हैं, नित्य या सिद्ध कुंजी का स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं। इससे राहु के जो दुष्प्रभाव है आप पर नहीं पड़ेंगे। केतु के लिए आप गणपति जी का तो जाप करें, आपके लग्नेश के लिए भी अच्छा है। इसके अलावा आपको जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, यानी जो गली में कुत्ते घूमते हैं, उनको आपको भोजन खिलाना है और नित्य खिलाना है। अगर नित्य नहीं खिला सकते तो कम से कम आप बुधवार और शनिवार को जरूर खिलाएं। इससे केतु के दुष्प्रभाव आप पर नहीं पड़ेंगे। तो ये छोटे छोटे उपाय अगर आप निरंतर करेंगे तो निश्चित तौर से आप देखेंगे कि जो भी ग्रह के बुरे प्रभाव है आप पर नहीं पड़ रहे हैं, साथ ही आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि देखी जा सकती है। दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।